हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिट लाइफ और मैं हूँ वर्षा। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर के आई हूँ जिसकी डिमांड बहुत आ रही थी। बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे, जैसा कि लोग कमेंट्स करते हैं मुझे, और उन्होंने मुझसे ये कमेंट करा है, मुझे रिक्वेस्ट करा है कि काफ़ी टाइम से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप पीरियड्स के ऊपर डाइट प्लान लेकर के आइए कि पीरियड्स के ड्यूरिंग पीरियड्स क्या खाना चाहिए, तो उसके ऊपर डाइट प्लान लेकर के आइए। तो आज मैं पीरियड्स के ऊपर डाइट प्लान लेकर के आई हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं पीरियड की डाइट प्लान की। तो हम शुरुआत करते हैं मॉर्निंग ड्रिंक से, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें हमारा हो जाता है बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस, तो होती है हमें बहुत ज़्यादा वीकनेस। तो हमें इस समय थोड़ी सी उसकी ज़रूरत होती है, थोड़ी सी ताकत की ज़रूरत होती है कि हमें किस खाने से हमें ताकत मिलेगी और किस खाने को हमें अवॉइड करना है। तो आप ऐसा करिए कि मॉर्निंग ड्रिंक में आप ले लीजिए जिंजर टी। जिंजर टी आप ले सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं सिनेमन वाटर, सिनेमन टी ले सकते हैं आप। जिंजर टी या एक अदरक का टुकड़ा लीजिए, आप उसको पानी में बॉईल करिए, और जब अच्छे से बॉईल हो जाए, जब वो थोड़ा आधा रह जाए तो उसको कप में पोर करिए और उसको पी लीजिए। और सिनेमन टी में क्या होता है कि सिनेमन जो होता है दालचीनी, यानी कि दालचीनी का या तो आप पाउडर बना लीजिए, या फिर आप दालचीनी की स्टिक भी आप डाल सकते हैं पानी में। 1 कप पानी में डाल दीजिए, 1 से 1.5 कप पानी में डाल दीजिए। जब वो 1 कप रह जाए तो उसको निकाल लीजिए, तो हमारी दालचीनी की टी रेडी हो जाएगी। तो वो आप लोग कंज्यूम कर सकते हैं। ये हमारे पीरियड्स के क्रैम्प्स में बहुत आराम देगी, और पीरियड्स में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो जाती है, तो उसमें भी बहुत आराम मिलेगा, बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा आपको। और हमें ऐसी चीज़ें लेनी है जिससे स्टमक में हमारे रिलीफ मिले और वीकनेस कम हो, और वीकनेस में जो चीज़ें हमें आराम दें वही चीज़ें हमें खानी होती हैं पीरियड्स के दौरान। तो ये हमारी मॉर्निंग ड्रिंक हो गई। तो चलिए बढ़ते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ। ब्रेकफास्ट आप 8, साढ़े 8 या 9 बजे तक कर लीजिए। तो ब्रेकफास्ट में आप लेंगे मूंग दाल डोसा, या फिर कह लीजिए कि मूंग दाल चिल्ला। तो उसको आप ले लीजिए, मूंग दाल चिल्ला होता है, उसको आप मूंग की छिलके वाली दाल को सोक करके रख दीजिए रात में, और नेक्स्ट डे आपकी दाल वो बहुत अच्छे से सोक हो जाएगी। सुबह आप उसको ग्राइंड कर लीजिए और उसका बहुत अच्छे से डोसे रेडी कर लीजिए। आप 1 या 2 डोसे तक आप अपने ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं पुदीने की चटनी के साथ। तो आप ऐसा कर सकते हैं, ये चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं। या फिर आप जो हमेशा बहुत लाइट रहता है उपमा, वो ले सकते हैं। उपमा आप खा सकते हैं, वेजिटेबल्स डाल करके उपमा बना लीजिए, उपमा खा लीजिए। और साथ में आप ले सकते हैं 1 कप तक मिल्क। अगर आपको मिल्क सूट करता है, मन करता है आपका, पर ऐसे में आपको लेना चाहिए मिल्क। अगर आप मिल्क ले रहे हैं तो उसमें याद रखिए कि हल्दी डाल लीजिए, टर्मरिक मिल्क आप इस वक्त लीजिए, जो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। तो ये हमारा हो गया ब्रेकफास्ट। फिर हम आते हैं अपनी मिड मील में। मिड मील में ले लीजिए आप एक एप्पल ले लीजिए, या फिर सीज़न का जो भी फ्रूट चल रहा है वो आप एक ले सकते हैं विद ग्रीन टी। ग्रीन टी के साथ आप एक फ्रूट कंज्यूम कर लीजिए। और उसके बाद आप ले लीजिएगा लंच हमें लेना है 12, साढ़े 12 तक, और 12, साढ़े 12 से 1 बजे तक आपको अपना लंच ले लेना है। तो लंच में हम लेंगे मसाला ओट्स। आप ये याद रखिए कि पीरियड्स के टाइम पे ना आपको ज़्यादा हैवी रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा लाइट रखना है, क्योंकि इसमें इतनी वीकनेस होती है कि आपको खाना भी ज़रूरी है, और इतना नहीं खाना है कि आपके क्रैम्प्स उतरने लग जाए और आपको स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाए। आपको पूरा भर के मतलब नहीं खाना है, मतलब आपको भूख से कम खाना है। जितनी आपको भूख है उससे ये नहीं कि यहाँ तक आप भर लें, जितनी भूख है थोड़ा कम ही खाइए, लेकिन खाइए ज़रूर, वरना आपको हो जाएगी वीकनेस। तो आप खाइए। लंच में आप ले लीजिए ये मसाला ओट्स, और जो मैं हमेशा एक ऑप्शन देती हूँ, अगर आप मसाला ओट्स नहीं खाना चाहते हैं, या जो बहुत से लोग ओट्स नहीं पसंद है, वो ले सकते हैं दलिया विद मूंग दाल। और अगर आप दलिया भी नहीं खाना चाहते हैं, तो जो मैं हमेशा एक ऑप्शन आपको देती हूँ, मल्टीग्रेन रोटी विद एनी सीजनल सब्ज़ी। वो आप 1 रोटी ले लीजिए विद एनी सीजनल सब्ज़ी। वैसे तो मैं आपको बताती हूँ कि 1 गिलास आपको लस्सी लेनी चाहिए अपने लंच में, बट बहुत से लोगों को इस समय पर ठंडा सूट नहीं करता है, उनको हो जाती है स्वेलिंग आँखों में, और उनको बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है, पेट में, और उनके पेन होने लग जाता है। अगर आपको सूट करता है तो आप कर्ड लीजिए, अगर आपको सूट नहीं करता है तो आप बिल्कुल कर्ड मत लीजिए। वैसे ऐसा कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं है ये। कर्ड आप फ्रिज से निकाल के रख दीजिए, रूम टेम्परेचर में आप ले सकते हैं, और साथ में आप लेंगे सैलेड। तो फिर ये हमारा हो गया लंच मैंने आपको दे दिए 3 ऑप्शन, तीनों में से आप कोई एक ऑप्शन उठाएंगे। ये आपका हो गया लंच। उसके बाद हमारी स्नैक की बारी आ जाती है, स्नैक टाइम आ जाता है हमारा। तो स्नैक में हम ले लेंगे रोस्टेड मखाना या भुना चना विद ग्रीन टी, या फिर 1 कप आप ले सकते हैं मिल्क टी आप ले लीजिए, नो रिफाइंड शुगर, बस उसमें आप डालिए खांड या फिर जैगरी पाउडर, और शुगर फ्री। ये तीनों चीज़ों में से आप एक चीज़ चूज़ करिए और डालिए। इन तीनों में से आप एक चीज़ ले सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा आ जाएगा डिनर का टाइम। आपको ये याद रखना है कि आपको छोटा सा स्नैक शाम को ज़रूर लेना है, क्योंकि अगर आप स्नैक नहीं लेंगे तो डिनर में फिर आप बहुत ज़्यादा ओवर ईट करेंगे। ऐसे में तो वैसे पीरियड्स के टाइम पे तो बहुत कम खाना चाहिए, मतलब इतना हैवी नहीं करना चाहिए, स्टमक को लाइट ऑन स्टमक रहना चाहिए। लेकिन अगर आप खाते हैं तो फिर आपको रात में भी हल्का ही रखना चाहिए। तो रात में आपको आप ले लीजिए 1 बोल भर के पम्पकिन सूप आप बना लीजिए। पम्पकिन यानी कि जो कद्दू होता है उसका सूप। तो पम्पकिन सूप आप 1 बोल भर के ले लीजिए, उससे आपका अच्छे से पेट भर जाएगा। और बहुत से लोगों का सूप से पेट नहीं भरता है, लेकिन सूप आप जितना लाइट रखेंगे उतना ही आपके लिए बेटर है। आपको ही अच्छा फील होगा, आपको ही क्रैम्प्स कम उठेंगे, आपको ही पेट में कम दर्द होगा, और आपको बहुत अच्छा फील होगा जितना आप लाइट खाएंगे।
खाने को तो आप बहुत से लोग रोटी भी रात में खाते हैं, लेकिन आपको रखना है लाइट, क्योंकि ये डाइट प्लान ऐसा है जो आपको बहुत रिलीफ देगा। और अगर आप इस हिसाब से चलते हैं तो आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होगा, बहुत लाइटली आपके ये 2 दिन निकल जाएंगे। तो ये जो है आप ले लीजिए पम्पकिन सूप। और अगर आप सूप नहीं लेना चाहते हैं तो फिर आप दोपहर का ऑप्शन रिपीट कर सकते हैं। आपको पता है कि मैं घर का ही प्लान देती हूँ, घर के खाने से ही वेट लॉस कराती हूँ, सारी घर की चीज़ें होती हैं। अगर आपको पम्पकिन सूप की रेसिपी नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ, पम्पकिन को आपको बॉईल करना है, सिर्फ बॉईल करना है। जब वो बॉईल हो जाता है थोड़ा सा, 1 सीटी में वो बॉईल हो जाएगा, उसके बाद आप ग्राइंडर उसको ग्राइंड कर लीजिए बस। फिर उसको आप हैंड मिक्सर से थोड़ा सा मैश करिए और उसके बाद उसमें डालिए ब्लैक पेपर और डालिए सॉल्ट, पिंक सॉल्ट डाल दीजिए थोड़ा सा, बहुत लाइट, और कुछ भी आपको नहीं डालना, आपका सूप रेडी हो जाएगा। और आप 1 बोल उसको ले सकते हैं बड़े आराम से। तो ये आपका सूप हो जाएगा। और एक ऑप्शन सूप में है लेमन कोरिएंडर सूप, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वो आप ले सकते हैं। और नहीं तो आप दोपहर का ही ऑप्शन रिपीट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा भी नहीं होता है कि हमारे पास खाना है दोपहर को बनाया हुआ है और बचा हुआ है फिर भी हम रात में, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप चाहें तो दोपहर में बना के रख लीजिए, आप चाहें दलिया बना के रख लीजिए दोपहर में, रात में 1 कटोरी वही खा लीजिए, उसके साथ आप 1 कटोरी कर्ड ले लीजिए, थोड़ा सा सैलेड ले लीजिए, हो गया आपका डिनर। कोई ज़रूरी नहीं कि मैं नया ही खाना रात में फिर से बनाना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको करनी है डाइट, और ये है घर की डाइट, तो घर में आपको जैसे अवेलेबिलिटी होगी वैसे ही करेंगे। मैं किसी भी डाइटिशियन की तरह आपको डाइट प्लान नहीं दूंगी कि नहीं इस समय आपको यही खाना है, आपको यही चीज़ लानी है, ऐसा कुछ भी मैं आपको नहीं बताऊँगी। तो आपको घर की चीज़ों से, जैसे मैंने किया है, अगर मेरे पास दोपहर का कोई सामान है तो मैं रात में उसको ही खाती हूँ, मैं कुछ भी अपने लिए नया नहीं बनाती हूँ। और अगर वैसे तो बहुत, अगर आपने मल्टीग्रेन रोटी ली है तो आपको बिल्कुल भी शाम को ऐसा लगेगा कि भूख नहीं, अगर आप 1 कटोरी दाल भी ले लेते हैं रात में तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत फिलिंग हो गया है। तो ये घर का प्लान है, आप फॉलो करिए और अपने अंदर विजिबल चेंजेस देखिए। और देखिए, हम लोग डाइट करेंगे, डाइट करते करते साथ में हमारे पीरियड्स भी आएंगे, तो हमें पीरियड्स को भी मैनेज करके ही चलना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको ये डाइट प्लान दे रही हूँ, तो आपको ये सब चीज़ें फॉलो करनी है। और आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इसमें आप कोई एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, आप जितना हो सकेगा रेस्ट करेंगे। जो कोई भी ये कहता है कि इसमें एक्सरसाइज कर लीजिएगा, थोड़ी लाइट एक्सरसाइज कर लीजिएगा और आप थोड़ी वॉक कर लीजिएगा, कुछ भी तो करिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम लोग कैलोरी डेफिसिट में चल रहे हैं। एक्सरसाइज अगर हम 2 दिन नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, हमारा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे क्योंकि हमें हो जाती है बहुत ज़्यादा वीकनेस, इतना ज़्यादा ब्लड लॉस होता है तो बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। तो फिर आप लोग हमारा शरीर भी उस चीज़ के लिए रेडी नहीं होता है, तो हम अपने शरीर को अननेसेसरी क्यों प्रॉब्लम दें। तो इसलिए आप उस समय एक्सरसाइज भी नहीं करेंगे, कोई एक्सरसाइज नहीं, स्टमक की भी नहीं करेंगे। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि पीरियड्स में अगर उनका कोई चैलेंज चल रहा है या कोई एक्सरसाइज वो डेली करते हैं तो वो पीरियड्स में भी क्रंचेस करने लग जाते हैं, पीरियड्स में भी प्लान कर रहे हैं, पीरियड्स में भी स्क्वाट्स कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। आपको 2 दिन 4 दिन ये रेस्ट के होते हैं, 2 दिन तो खास करके मेजर होते हैं, स्टार्टिंग के 2 दिन तो बहुत ही मेजर होते हैं। अगर आप 4 दिन रेस्ट कर सकते हैं तो करिए आराम से, ये रेस्ट के ही डेज़ होते हैं। अच्छे से आप करिए, आपकी बॉडी में नहीं तो स्वेलिंग आ जाएगी, आइज़ में पफिनेस आ जाएगी और वाटर होल्ड कर लेगी बॉडी, और आपकी वाटर रिटेंशन होने लग जाएगा और आपके सब बॉडी में स्वेलिंग आ जाएगी। और वेइंग स्केल जब आप अपना वेट लेंगे तो वो बढ़ा हुआ नज़र आएगा। तो अगर आप इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप आराम से चलिए, अच्छे से डाइट प्लान फॉलो करिए और अच्छे से ड्रिंक्स भी लीजिएगा। इसमें जो गर्म ड्रिंक्स कहते हैं कि नहीं ली जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। गर्म ड्रिंक्स हम लोग जब लेंगे तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि जिनको सूट नहीं करती है वो बहुत ज़्यादा लें, लेकिन हाँ लीजिए। अजवाइन वाटर इसमें लेंगे हम लोग नाइट ड्रिंक में, अजवाइन वाटर नाइट ड्रिंक में ज़रूर लेंगे। कोई बहुत से होते हैं जो कहते हैं कि नहीं इसमें ड्रिंक्स नहीं लेनी चाहिए, कोई ड्रिंक नहीं पीनी है इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं तो ब्लड को तो निकालना ही है ना, ब्लड को तो जो गंदा ब्लड है वो तो हमें निकालना है ना अपनी बॉडी से, और क्लीन होती है इस समय हमारी बॉडी। तो फिर उसके लिए हमें और अपनी तरफ से भी ट्राई करना चाहिए। तो हमें गर्म ड्रिंक देनी चाहिए जिससे हमारे पेट को भी आराम मिलेगा, क्रैम्प्स नहीं होंगे और स्वेलिंग नहीं आएगी। ये हमारी नीड हो जाती है उस समय की। और आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हो सके तो आप हॉट वाटर बैग से अपने पेट की सिकाई करिएगा और अच्छे से ये दिन निकालिएगा। हमेशा ये डाइट प्लान फॉलो करिएगा और लाइट जितना हो सके लाइट खाइएगा। ये जो मैंने प्लान बताया है ये फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। लाइट खाइएगा, एक्सरसाइज मत करिएगा और अच्छे से अपने 4-5 दिन निकालिएगा। तो ये था रिक्वेस्टेड वीडियो। आपको आशा करती हूँ कि बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोग ये फॉलो करिएगा। और हमारी जर्नी के ड्यूरिंग ये डेज़ भी आएंगे तो इन डेज़ को भी हमें निकालना ही होगा। तो फिर इसके लिए ये प्लान आप फॉलो करिएगा और मुझे इसके रिजल्ट्स बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आप लोग कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, कमेंट्स करिए, बताइए और ये आपको प्लान्स कैसे लग रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर बने हुए हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।